हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। आज अपन बात करेंगे ग्रामीण स्तर पर पट्टा कैसे जारी किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगते हैं, तो इन सब की पूरी डिटेल अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, सबसे पहले आपको ई मित्र की दुकान पे जाना है, वहाँ से एक पट्टा फॉर्म लेना है। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, ये किसको देना है, किसके नाम से आया है, सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरे स्थान पर है स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, तीसरे पे है नजरी नक्शा, चौथा है आपत्ति पत्र, पांचवा है अनापत्ति प्रमाण पत्र, छठा है आबादी भूमि का प्रमाण पत्र, सातवां है शपथ पत्र, आठवां है अन्य पत्रावली और नौवां है आज्ञाओं की सूची। जिस गांव में आप हो उस गांव के सरपंच साहब को सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सब प्रार्थना पत्र टाइप होता है। इसमें आप श्रीमान सरपंच साहब को एक प्रार्थना पत्र, उसकी ग्राम पंचायत कौन सी समिति लगती है, कौन सी पंचायत है, उसका नाम आएगा। विषय के अंतर्गत आप आवंटन का पट्टा प्राप्त करने पर टिक लगाएंगे। और नीचे आपको प्रार्थी के अंदर अपना नाम, पुत्र, पिताजी का नाम, निवासी गांव का नाम, ग्राम पंचायत कौन सी लगती है, ग्राम किस ग्राम में मतलब आपका घर है, वहाँ पे आप 50 वर्षों से कब्जा कर रहे हैं, ये सब आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आता है इसकी आपकी जो घर है उसकी सीमाएं, कि उत्तर पे कितनी फुट चौड़ाई है, कितनी फुट लंबाई है, पूर्व में कितना है, दक्षिण में कितना है, उत्तर में कितना है, ये सब आपको उसमें भरना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे प्रार्थी में अपना नाम और पता पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद सरपंच साहब के इस पे साइन होंगे। फिर नीचे जिस वार्ड पंच में आपकी भूमि मतलब आपका मकान है उस वार्ड पंच की सिग्नेचर होंगे उसमें। अगला है मौका निरीक्षण फार्म, जिसमें ऊपर ही ऊपर सब फार्म में ग्राम पंचायत का नाम, पंचायत समिति आपकी कौन सी लगती है और जिला परिषद कौन सा जिला कौन सा जिला है उसका नाम आएगा। उसके नीचे आपका दिनांक, आप प्रार्थी का नाम, पुत्र, निवासी, ग्राम, वार्ड संख्या, ये सब कुछ दिनांक सब कुछ सही सही आपको भरना है इसके अंतर्गत। और इसमें आपके वही पूर्व दिशा में कितना है, पूरी नाप आएगी इसके अंदर। पूर्व में कितना है, पश्चिम में कितना है, उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है। ये निरीक्षण करता होता है जो मौके पे जाके आपका मकान का निरीक्षण करता है। इसमें वार्ड पंच के 3 वार्ड पंच होंगे जिनके नाम, साइन, जो निरीक्षण करता है उनके हस्ताक्षर होंगे इसमें। और सबसे नीचे नीचे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हैं, उनके साइन होंगे इसमें। और राइट साइड में आपके खुद के साइन होंगे जो प्रार्थी है। अगला है नक्शा आबादी भूमि, इसका फॉर्म है ये, जिसके अंतर्गत आपके जो प्रार्थी उसके नाम, वार्ड, लोकेशन, कचरा नंबर वगैरह सब कुछ आएंगे इसके अंदर। आपको पता नहीं भी है तो आप सरपंच साहब से मिलके ये चीज़ आप पूछ सकते हैं कि मेरा लोकेशन क्या है। इसमें वही उत्तर में कितना है, माप कितना है, मतलब इसमें सब कुछ माप आएंगे। पश्चिम में कितनी माप है, पूर्व में कितनी माप है, दक्षिण में कितनी माप है, ये सब कुछ टोटल औसत वगैरह सब कुछ आपको सही सही ढंग से बनना है। और नीचे आपके सचिव साहब के सिग्नेचर होंगे और उसके नीचे आपके ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब महोदय हैं उनकी सिग्नेचर होंगे। अगला फॉर्म है जिसे आपत्ति पत्र बोलते हैं, जिसमें प्रारूप 22 नियम 148 के जो नियम हैं वो लागू होते हैं। इसके अंतर्गत दिनांक, जिसने प्रार्थी है, कहाँ निवास करता है, वह संपूर्ण डेटा इसके अंतर्गत लिखा हुआ आएगा। और इसमें साफ साफ लिखा होता है कि नीचे नीचे कोई भी आक्षेप हो तो उसे उपरोक्त दिनांक में से 1 माह के भीतर आप ग्राम पंचायत में प्रस्तुत हों, सचिव साहब से मिलें कि मुझे ये आपत्ति है। अगर नहीं है तो उस अवधि के पूर्ण होने के बाद ये स्वीकार योग्य नहीं होगा। अगर यदि कोई भी आपत्ति करता है तो उस बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं होगा और उसे पट्टा जारी कर दिया जाएगा। अगला फॉर्म है अनापत्ति प्रमाण पत्र फॉर्म। इसके अंतर्गत आपका नाम, जाति, पिता का नाम, ग्राम, तहसील, जिला का नाम, सब कुछ बायोडाटा इसके अंदर लिखा होता है। और जो गवाही देता है यानी कि पड़ोसी होते हैं जो गवाही देते हैं कि इनकी इनकी ज़मीन यहाँ पे है
और इनका कोई भी विवाद नहीं है या फिर पारिवारिक समझौता हो चुका है, मतलब इसका कोई लफड़ा नहीं है इस ज़मीन के अंतर्गत, तो वो अपने बयान दे देते हैं। इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक और नीचे होता है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंतर्गत, सेम चीज़ वही नीचे आएगा लेकिन इसमें दूसरे के साइन होंगे, यानी कि दूसरा गवाह इसके अंदर चाहिए होता है। वो आपके पड़ोसी ही होना चाहिए या फिर पारिवारिक होना चाहिए, जो भी आपके नज़दीकी हो वही होना चाहिए। इसके बाद अगला फॉर्म होता है जो पटवारी मंडल को लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत साफ साफ लिखा होता है कि आबादी भूमि में है या नहीं है, मकान का पट्टा जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें सरपंच साहब के खुद के नीचे साइन होते हैं और अगला प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपके नाम, उत्तर पूर्व की जो भी माप है वो निर्धारित होती है और पटवारी मंडल इसमें साइन करके नीचे से दे देता है कि ये सही है, आबादी भूमि में इसका पट्टा जारी कर सकते हैं, तो वो इसको सरपंच साहब को दे देते हैं। अगला फॉर्म है शपथ पत्र पे, शपथ पत्र का, जो शपथ पत्र के अंतर्गत साफ साफ सब कुछ लिखा होता है इसके अंदर कि मेरा नाम ये है, जिसने आवेदन किया उसके नाम, उसकी पत्नी का नाम या पिता का नाम, जाति, निवासी कहाँ का है, वार्ड कौन सा है उसका, ग्राम पंचायत कौन सा है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा लगता है, सब कुछ लिखा होता है। शपथ पत्र के अंतर्गत ये चीज़ें लिखी होती है कि आपसे कोई विवाद तो नहीं है, आस पड़ोस से कोई विवाद तो नहीं है कि उस ज़मीन के लिए, या फिर कोई न्यायालय में इसका कोई वाद तो दाखिल नहीं हो रखा हो, और इसका बंटवारा पूर्ण रूप से आपको मिल गया हो, जो ज़मीन है वो सिर्फ कब्जा आपका ही है, किसी और का कोई आपत्ति नहीं है ये। और साथ ही साथ उसकी दिशा पश्चिम में ये इतनी, उत्तर में इतनी है, दक्षिण में इतनी है, और इसका सत्यापन कराया जाता है। ये सब कुछ वकील साहब के थ्रू होता है और इसमें 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, जो आप आस पड़ोस के गवाह लगा सकते हैं, कोई भी 2 गवाह जो केवल उसी गांव के निवासी हों तो उनको लगा सकते हैं। अगला है आज्ञाओं की सूची। इसके अंतर्गत उसका प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, सब कुछ इसके अंदर पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है। इसके अंतर्गत जो भी सचिव साहब या ग्राम पंचायत सरपंच साहब हैं उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है वो इसके अंतर्गत लिखी जाती है, कब अगली तारीख को कौन सा कार्य किया जाएगा, सब कुछ इसके अंदर होता है। और साथ ही साथ इसका जो भी शुल्क लगता है, जैसे पट्टा आवेदन के लिए 20 रुपये का शुल्क है, निरीक्षण के लिए 25 रुपये, नक्शा के लिए 25 रुपये का, तो कुल मिला के ऐसे कुछ 70 रुपये की जमा जो पंचायत कोष में है उसमें जमा होते हैं ये, तो इन सबका विवरण इसके अंतर्गत दिया जाता है। और यदि किसी ज़मीन में कोई टिप्पणी करनी हो तो वो विशेष विवरण के अंतर्गत लिखा जाता है। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्म है, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गई, तो ये चीज़ें आपको इस फॉर्म के साथ लगानी पड़ती है। और आप इसका आवेदन ग्राम पंचायत में कर सकते हैं, जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है तो उसमें जाकर आप इस फॉर्म को भरकर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, प्लीज़। थैंक यू भाइयों, आपका दिन शुभ हो।